अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासिर अली और आज हम बात करेंगे कि बर्ड की जो प्राइस डाउनफॉल है उसकी बेसिकली वजह क्या है। देखिए बेसिकली जो मेरे लिहाज से उसकी वजह है वो वजह ये है कि हम फैंसियर्स ही एक दूसरे को पैसा पे करने के लिए तैयार नहीं होते, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं और इन प्रॉब्लम्स की वजह से प्राइस बर्ड की जो प्राइस है वो डेली डाउनफॉल में जा रही है। अब देखें, अगर सपोज आप सस्ता बर्ड बाय कर लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बर्ड जो है सस्ता हो गया। अब देखें, किसी ने अगर प्रॉब्लम की वजह से या अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आपको बर्ड सस्ता दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्राइस बना लें और उस हिसाब से लेके चलें, क्योंकि देखें जितना आप कोशिश करेंगे सस्ते से सस्ता बर्ड बाय करने का वो मज़ीद गिरता जाएगा। ये नहीं होगा कि आप सस्ता बाय कर लें, आपसे कोई महंगा बाय कर लेगा। और दूसरा देखें कि अगर सपोज़ आप एक फैंसियर को अच्छा रेट पे करेंगे तो आपको फिर आगे और फैंसियर्स मिलेंगे। आप प्रॉपर एक दूसरे को गाइड करेंगे या धोखा नहीं देंगे तो आपकी फैंसी हॉबी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, अगर हम एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से पैसे देंगे, तो ये हॉबी कामयाब होगी। हॉबी कामयाब होगी तो अगर सपोज़ हम इससे रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस भी कामयाब होगा और हमें उसमें फ़ायदा होगा। अगर हम एक दूसरे को पैसा नहीं देंगे, एक दूसरे की टाँगें खींचेंगे, कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की छिल, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि, या इंग्लिश में कहते हैं कि उसकी स्किन उतार लेना, कि हम कोशिश करें कि इससे इतना सस्ता बर्ड ले लें कि इसका नुकसान हो जाए और हमें फ़ायदा हो जाए, तो उससे अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। दूसरी कोशिश ये करें कि अगर सपोज़ आपको कोई प्राइस कोट करता है कि जी फलाना बंदा तो इतने में दे रहा है, आप इतने में दे रहे हैं, तो कोशिश करें या तो उसको वेरीफ़ाई करें। अगर सपोज़ वेरीफ़ाई नहीं कर सकते तो इस लालच में ना पड़ें कि यार मेरा बर्ड सेल हो जाए, बेशक सस्ता सेल हो जाए, मुझसे ले ले, किसी और से ना ले। उसकी वजह से देखिए आप मार्केट खुद ही ख़राब कर रहे होते हैं, कोई और नहीं ख़राब कर रहा होता। इसके साथ-साथ आप देखें, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी बर्ड बाय करना होता है तो हम सस्ते से सस्ता बाय करने की कोशिश करते हैं, जब बर्ड सेल करना होता है तो महंगे से महंगा सेल करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करें कि आप जो बर्ड ले रहे हैं वो एक वेरीफाइड सोर्स से लें और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करें, क्योंकि देखिए अगर आप बर्ड को किसी के साथ भी पेयर अप कर देंगे, कोई भी रिजल्ट ले लेंगे, क्वालिटी गिरा देंगे, तो बर्ड की प्राइसेस डाउन जाएंगी ही जाएंगी। आप में इतनी अकल होनी चाहिए या आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि यार किस बर्ड की कितनी प्राइस है और इसकी कितनी अहमियत है। लेकिन उसके लिए आप देखें, सपोज़ 2 बर्ड मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि ये 2 बर्ड की क्वालिटी क्या है, क्या नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस आदमी नहीं है। हमेशा जो बर्ड आपको सेम नज़र आ रहे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है वो सेम हो, उनमें क्वालिटी डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से प्राइस का डिफरेंस होता है। कोशिश करें हमेशा क्वालिटी के पैसे पे करें और बर्ड ऐसी जगह से बाय करें जहाँ पे रिकॉर्ड हो, क्योंकि देखिए किसी को भी किसी के साथ पेयर अप कर देना, कोई भी रिजल्ट ले लेना या ब्रीड ले लेना बहुत बड़ा काम नहीं है। बहुत बड़ा काम ये है कि आपको वो बंदा जेनेटिकली गाइड भी करे। आप हमेशा वो पेयर अप करें जो जेनेटिकली ठीक हो और आपको फ़ायदा भी दे, और जिसमें से जो चीज़ निकले वो अच्छी हो, कम से कम उतनी वैल्यू की तो हो जितने वैल्यू का आपने बर्ड पेयर अप किया हुआ है। ये ना हो कि उससे भी कम वैल्यू का हो। और साथ ही साथ मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को गाइड करें, धोखा ना दें, झूठ ना बोलें, क्योंकि अगर हॉबी ऊपर जाएगी तो हम सब ऊपर जाएंगे, अगर हॉबी ऊपर नहीं जाएगी तो हम सब डाउनफॉल में जाएंगे। और एक दूसरे को अच्छी से अच्छी प्राइस पे करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए अगर आप दुकान पे जाके 700 रुपया बजरी का पे कर सकते हैं तो किसी के घर में जाके 700 रुपया क्यों नहीं पे कर सकते। तो कोशिश करें बर्ड्स को वैल्यू दें। अगर आप बर्ड्स को वैल्यू नहीं देंगे तो प्राइस इसी तरह डाउनफॉल जाती रहेगी। कभी लव बर्ड वाला कहेगा जी मेरा बर्ड बाय करो, कॉकटेल वाला कहेगा मेरा बर्ड बाय करो, बजरी वाला कहेगा मेरा बर्ड बाय करो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारे के सारे बर्ड्स ऊपर जाएं। एक बर्ड को गिरा के आप कभी भी ऊपर जाएंगे, लॉन्ग टर्म में ऊपर नहीं जा सकते। हमेशा वो शॉर्ट टर्म सक्सेस है और फेलियर ही होगा। दूसरा, ये जो हम कहते हैं ना कि ये चीज़ रखें, इसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं कि बाहर एक पैनी का या एक पैसे का भी फ़र्क नहीं आया, हमारे पाकिस्तान में आया, क्योंकि हम बेसिकली लालच करते हैं। हम क्या करते हैं कि जान के प्राइसेस झूठी बताते हैं, गलत बताते हैं या प्राइसेस गिरा देते हैं ताकि ये बर्ड जो है वो गिर जाए और हमसे लोग जो है वो महंगे वाला बर्ड लें, या लालच देते हैं कि यार ये बर्ड ठीक नहीं है, ये बर्ड ठीक है, आप ये बाय करो, ये बाय ना करो। उसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। जिन नुकसानात की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर प्राइस इसी तरह डाउनफॉल में जाती रहती है और एंड पे क्या होता है, बर्ड ज़ीरो पे आ जाता है और हम कहते हैं जी कि कस्टमर ने जो है ना प्राइस नहीं पे की, या हमें डीलर्स ने या शॉपकीपर्स ने लॉस किया। बेसिकली लॉस हम खुद दे रहे हैं। अगर देखें आपको घर घर में 500 रुपया या 700 रुपया एक बजरी का मिलता होगा तो शॉपकीपर मजबूर हो जाएगा आपको 500 या 600 में आपसे आपका बर्ड बाय करने में। अगर आप फैंसियर्स ही एक दूसरे को अच्छी प्राइस पे नहीं करेंगे तो आपको शॉपकीपर भी अच्छी प्राइस पे नहीं करेगा। इसके साथ साथ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अनआंसर्ड रह गया है
या जिसका जवाब आपको नहीं मिला तो आप कमेंट्स में या मैसेजेस में वो क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह इसी तरह एक वीडियो की फॉर्म में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स जो हैं, एक एनिमल नेक्सस के नाम से, एक MY फार्म्स के नाम से, उन दोनों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। और उसके साथ साथ हमारी एनिमल नेक्सस के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको डाउनलोड करें, इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा और ये मेरी गारंटी है कि लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा और बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके ज़रिए आंसर कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।